नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे है। एक फोटोग्राफ व्हाइट हाउस ने रिलीज की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनका स्टाफ खड़ा है, यानी उनके साथी खड़े हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके साथी। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कौन खड़ा है? अमेरिकी भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उसी फोटोग्राफ में विदेश मंत्री हमारे भारत के जयशंकर, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। यहाँ उनके तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान है और हमारे तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। तो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब है कहाँ और अमेरिका क्यों नहीं गए? उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो अमेरिका और भारत के बीच में 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने बार-बार एक बहुत बढ़िया संबंध बनाने की बात कही थी और लगातार उनका झुकाव अमेरिका की तरफ था, वो मामला कुछ 2024 आते-आते गड़बड़ा गया। और क्या अमेरिका अब भारत के स्क्रू टाइट कर रहा है? क्या अमेरिका वही कर रहा है जो चीन चाह रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मामले में बड़बोलेपन से क्या भारत की स्थिति खराब हो रही है? हमारा भारत क्यों हिट हुआ है? सबसे पहले अहम बात कि सरकार की तरफ से तो बड़ी लीपापोती हो रही है और सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और भी कुछ घरेलू मुद्दे हैं, उसके वजह से डोभाल साहब नहीं गए। तो उन घरेलू मुद्दों के लिए और चुनाव के लिए गृह मंत्री भी है, गृह सचिव भी है, बहुत सारी अधिकारी और मंत्री हैं जो इसका ख्याल रख सकते थे। लेकिन विदेश नीति हो और सुरक्षा का मामला हो, अमेरिका के साथ यदि कुछ डील्स भी होने हों सुरक्षा को लेके, तो अजीत डोभाल का ना जाना उँगलियाँ उठा रहा है। दरअसल 2 बातें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पे जाने के पहले जिस हिसाब से सिख आतंकवादी या सिख आतंकी या खलिस्तान समर्थकों का व्हाइट हाउस में जाना, व्हाइट हाउस में उनके साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग करना, ये कहीं न कहीं एक अलग संदेश देता है। ये संदेश ये भी देता है कि क्या खलिस्तान की माँग ये द्विपक्षीय बात अमेरिका मानता है या सीधा-सीधा भारत के अलगाववादी लोगों का साथ दे रहा है। दरअसल अजीत डोभाल जी के खिलाफ एक समन्स भी जारी हुआ और शायद चुनाव का माहौल है वहाँ पे, अजीत डोभाल वहाँ जाते तो शायद उन्हें न्यूयॉर्क की एक जो अदालत है जिसने समन्स भेजा, उसके लिए किरकिरी हो जाती या उसकी वजह से वहाँ नहीं जाते, तो अमेरिकी लॉबी जो भारत के खिलाफ है, वो वहाँ प्रेशर करती व्हाइट हाउस को। इसीलिए उन्होंने जाने का टाला, ये सामने बात आ रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट से बहुत सारे जगह पे भी अलग-अलग अखबारों में जो छपा है,
उससे यही इंडिकेशन मिलता है कि कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में खटास आई। हाल ही में प्रधानमंत्री अ, का दौरा जब हुआ और उसके बाद डोवाल साहब रशिया गए और रशिया जाने के बाद डोवाल साहब ने वहाँ पे सीधा रशिया के पुतिन साहब के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी के दूसरे दौरे के बारे में उन्हें या जिसके साथ उनका युद्ध चल रहा है रशिया का, उनके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब सवाल यही उठता है कि पन्नू की हत्या का मामला जो है, वो इतना गरमाया क्यों गया? कनाडा में एक आतंकी की हत्या हुई। कनाडा सर यानी आतंकी जो भारत के लिए आतंकी था, वो कनाडा का नागरिक था। उसकी हत्या हुई, तो कहीं न कहीं ये आरोप भारत पे लगे कि भारत ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया। कनाडा के साथ तो भारत ने तू-तू, मैं-मैं कर मामले रफ़ा-दफ़ा होने दिया। लेकिन जब पुन्नू पे अटैक की बात हुई और फिर पुन्नू को पुन्नू पे अटैक करने के बारे में ये गुप्ता जी को अरेस्ट किया गया, फिर एक यादव करके थे, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उनको छोड़ा गया। यादव ये सीधे रॉ के साथ काम करते थे और कहीं न कहीं ये पूरा मास्टरमाइंड अजीत डोभाल का है। इसलिए वहाँ वहाँ समन्स जारी हुआ। भारत सरकार ने पहले भी जैसे ही पुन्नू की बात आई, भारत सरकार ने इसको मना किया। लेकिन फिर अमेरिकी अखबार या अमेरिकी में एक लॉबी है, जो इस बात को मानने मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब पन्नू जो है, ये पहले मतलब इनका परिवार आज भी पंजाब में रहता है और ये भारतीय है, ये पढ़ने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका जो कानून है, अमेरिका सरकार की जो अभियोजक है, उनके आरोप ये भी है कि निखिल गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की सुपारी दी। नवंबर 2023 में व्हाइट हाउस में भारत सरकार के सीनियर अधिकारियों के सामने ये मामला उठाया था। इस आरोप से इनकार करता रहा भारत। भारत का कहना है कि ये साजिश से उनका कोई लेना-देना नहीं। पन्नू के पास अमेरिका के साथ-साथ कनाडा की भी नागरिकता है, लेकिन वो फिलहाल न्यूयॉर्क में रहते हैं। पन्नू ने सीख फॉर जस्टिस इस संगठन की स्थापना की थी, जिस पे बाद में बैन हो गया और 2020 में पन्नू को आतंकी घोषित कर दिया भारत सरकार ने। अब जो कनाडा में जिसकी हत्या हुई हरदीप सिंह निज्जर की, वो पन्नू के सहयोगी रहे हैं। पन्नू वकील हैं। पंजाब के नाथुचक गाँव में वो रहते थे, जो अमृतसर के पास खानकोट के में बस गया। पन्नू के पिता अभी भी पंजाब में ही हैं। उनके एक भाई है, इनकी एक बहन है। पन्नू शुरुआती शिक्षा जब लुधियाना में ली, तो 1990 के दशक में पंजाब में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो छात्र राजनीति में तब भी सक्रिय थे। लेकिन 91-92 में वो अमेरिका चले गए। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया और फिर वहाँ पे न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम भी किया। लेकिन फिर वो खालिस्तान मूवमेंट के साथ इतने ज़ोरों-शोरों से जुड़ गए कि उन्हें आतंकी घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए बाइडेन साहब ने और उनके प्रशासन ने सीधा डोभाल को समन्स भिजवा के घेरने का प्रयास किया? क्या हम पहले भी इस पे स्टोरी कर चुके हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के दौरे पे डोभाल साहब ने ना जाना, ये कहीं न कहीं भारत की कमज़ोरी भी दिखती है।
क्या भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सुरक्षा अमेरिका में करने में अक्षम था? कई अ, जगह पे ये भी लिखा गया है कि जिस हिसाब से अ, भारत कई विदेशी मामलों में, खासकर रशिया का युद्ध हो या हमास का युद्ध हो, वहाँ जो भारत रोल अदा करना चाहता है, उससे एशिया में चीन भी खुश नहीं और कहीं न कहीं अमेरिका भी खुश नहीं। लेकिन भारत के अपने भी एक मसले हैं। भारत जिस हिसाब से विश्व पटल पे सामने आ भी रहा है और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि वो भारत की आबादी, इतना बड़ा ग्राहकों का बेस कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए क्या ये राजनीतिक प्रेशर था या ये एक ऐसी चाल थी जिसमें भारत फँस गया? कुल मिला के डोभाल साहब का अमरीकी दौरे पे ना जाना, ये वहाँ के अखबारों में भी अहम मसला है। फ़ोटोग्राफ आपने देख ही लिया और फ़ोटो में क्लियर कट समझ में आता है कि विदेश सचिव ये अजीत डोभाल की वहाँ जगह नहीं बैठे। तो हमारे जेम्स बॉन्ड कहीं न कहीं अमरीकी धरती पे जाने से डरे हैं या अमेरिका ने सीधा समन्स भेज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका के विज़िट पे हिट किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।